बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हमारे पास है हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। आज का टॉपिक है हमारा। ये बहुत आसान है, ये किसी भी लेवल में आपसे पूछा जा सकता है। ये लाजमी नहीं कि आपके पास 9th में आपसे पूछे। पेपर में कहीं पे भी आ सकता है कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। ये पूरा मेथड से आपने डिफाइन करके बताना है। इसके ऊपर मैं कोशिश करूंगा 4 से 5 आपके पास इक्वेशंस को बैलेंस करूं, पर आज जो है हम पहले आपको एक बेसिक इक्वेशन बैलेंस करना सिखा देंगे, बहुत सिंपल। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखना चाह रहा हूँ। वो इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से यार कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है, और जो कि रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। और इसके बाद यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आपके पास है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 बन रहा है, और साथ में हमारे पास क्या रहा है, वाटर भी बन रहा है। और अगेन आपके पास है जो फाइनल प्रोडक्ट आपका बन रहा है वो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। अक्सर बच्चों को केमिकल इक्वेशन के बारे में इतना नो हाउ नहीं होता है, जानते ही नहीं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन के अंदर दो साइड्स होते हैं। एक देखा जाए तो ये आपका लेफ्ट साइड है, ये पूरा लेफ्ट साइड है, और ये क्या है, पूरा आपका राइट साइड है। याद रख लीजिएगा, लेफ्ट साइड के ऊपर जो कुछ भी है ये सब रिएक्टेंट्स कहलाए जाते हैं। अक्सर इनको स्टूडेंट्स मिक्सअप कर जाते हैं। आपने मिक्स नहीं करना, आप अपने लेफ्ट हैंड साइड चेक करें, वहां जो कुछ भी है वो क्या है, रिएक्टेंट्स है। और उसी तरह राइट साइड की अगर बात की जाए तो ये हमारे इक्वेशन के राइट साइड कहलाया जाता है, और राइट साइड के अंदर जो कुछ भी है वो क्या कहलाए जाएंगे, प्रोडक्ट्स कहलाए जाएंगे। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना, तो बैलेंस करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले दो कॉलम्स आपने लाजमी बनाना है, एक रिएक्टेंट के लिए और एक आपके पास क्या होगा, प्रोडक्ट के लिए। मैं चाहता हूं कि एक साइड रिएक्टेंट के लिए लिखूं, तो मैंने यहाँ पे रिएक्टेंट लिखा है, और दूसरी साइड आपके पास क्या है, प्रोडक्ट। रिपीट कर रहा हूं कि दो आपने पोर्शंस बनाने हैं, एक साइड आपके पास है रिएक्टेंट के लिए और सेकंड साइड आपके पास क्या होगा, प्रोडक्ट के लिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि यार आपने ध्यान से, यानी रिएक्टेंट साइड में जितने भी एलिमेंट्स है उन सबको प्रॉपरली लिखना है। देखिए Ca, अक्सर बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होती है कि C अलग है और स्मॉल a आपका अलग है। ऐसा कुछ भी नहीं है। Ca बेसिकली हमारे पास एक कैल्शियम है, और आपने यहाँ पे सबसे पहले Ca लिखा। फिर उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट की बात की जाए तो कार्बन है, आपने कार्बन C लिखा। और उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है वो ऑक्सीजन है, आपने O लिखा। और इसी तरह आगे मूव ऑन करते तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन भी और क्लोरीन भी है, तो और इसके नीचे आपने हाइड्रोजन भी लिखा और उसके बाद आपने क्लोरीन भी लिखा। उसके बाद आपने ये देखना कि यार एलिमेंट्स लिखने के बाद प्रॉपरली एक दफा दोबारा से रीचेक करें। फर्स्ट एलिमेंट आपका सी है, दैट इज कैल्शियम है। सेकंड एलिमेंट आपका कार्बन है। थर्ड एलिमेंट आपका ऑक्सीजन है। फोर्थ एलिमेंट आपका हाइड्रोजन है, और लास्ट आपके पास है क्लोरीन है। अगर आपको कंफर्म है कि ये सारे एलिमेंट्स रिएक्टेंट साइड में है, वही सेम टू सेम आपने कॉपी करके प्रोडक्ट साइड में लिखना है। प्रोडक्ट साइड को कंसीडर करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यही एलिमेंट्स आपने सेम टू सेम सीक्वेंस में आपने यहाँ पे कॉपी करना है। सबसे पहले Ca, फिर उसके बाद कार्बन, फिर उसके बाद क्या ऑक्सीजन, फिर उसके बाद हाइड्रोजन, और लास्ट वन आपके पास क्या, क्लोरीन। ये एलिमेंट्स तो हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, एलिमेंट्स लिखे भी आपने रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी। अब आपने इन एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स गिनने हैं। देखिए Ca के साथ यहाँ पे नंबर कुछ भी नहीं, तो क्या है, 1 है। तो मतलब कैल्शियम के हमारे पास एटम कितने हैं, 1 है। और उसी तरह अगर बात की जाए तो कार्बन के साथ भी कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या है, 1 है, तो आपने 1 लिखा। और उसी तरह ऑक्सीजन की तरफ जब मूव ऑन करता हूं तो ऑक्सीजन में हमारे पास है 3 एटम्स है, तो आपने यहाँ पे 3 लिखा। उसके बाद हाइड्रोजन आ रहा, तो हाइड्रोजन अगेन कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो 1 है, तो आपने यहाँ पे 1 लिखा। और इसी तरह क्लोरीन की जगह में भी क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ये रिएक्टेंट साइड आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपने नंबर ऑफ एटम्स भी कैलकुलेट किए, आपने फाइंड किए। और उसी तरह प्रोडक्ट साइड में अगर हम जब मूव ऑन करते तो देखें यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में सी है, अगेन एक ही है, तो आपने 1 लिखा। फिर इसके बाद अगेन नेक्स्ट एलिमेंट आपका कार्बन है लास्ट में, ये देखें कार्बन के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो क्या है, दोबारा से 1 है, तो आपने 1 लिखा। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट एलिमेंट आपका ऑक्सीजन आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूजन है। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे एक है और यहाँ पे दो है, इन दोनों को प्लस करना लाजमी है। अक्सर स्टूडेंट्स ये मिस करते हैं, सिर्फ एक ऑक्सीजन लिख देते हैं। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए, 3 ऑक्सीजन हो गए, तो आपने यहाँ पे 3 लिखा। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो आपने 2 लिखा। और उसके बाद
फाइनली जो हमारे पास क्लोरीन बचता है वो कितने हैं, यहाँ पे देखें क्लोरीन के 2 एटम्स है तो आपने यहाँ पे 2 लिखा। अब नंबर ऑफ एटम्स भी हमने डिफाइन किए, लिख दिए। लिखने के बाद अब अगला काम आपने ये देखना है कि यार एक्सेप्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्या दूसरे एलिमेंट्स आपके सेम है या नहीं है। सी ए रिएक्टेंट साइड में भी 1 है और प्रोडक्ट साइड में भी 1 है, ये बैलेंस्ड है, इसको नहीं छेड़िएगा। फिर उसके बाद देखिए कार्बन रिएक्टेंट साइड में भी 1 है और प्रोडक्ट साइड में भी 1 है, इसको भी हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फिर उसके बाद ऑक्सीजन दोनों साइड आपके पास 3 3 है और हाइड्रोजन एक साइड आपके पास से 1 है और एक साइड आपके पास से 2 है, तो इसको आपने पहले स्टेप के अंदर हाइड्रोजन को डिस्टर्ब नहीं करना। अगेन बता रहा हूं, स्टेप नंबर 1 के अंदर आपने हाइड्रोजन को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना, ना ऑक्सीजन को डिस्टर्ब करोगे ना हाइड्रोजन को डिस्टर्ब करोगे, और इनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं, आप चेंज करें, ठीक है। लास्ट पार्ट में देखें, यहाँ पे एक क्लोरीन है और दूसरी तरफ आपके पास है कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो ये बैलेंस नहीं है। अब पहली कोशिश मेरी ये होगी कि मैं क्लोरीन को बैलेंस करूं। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, प्लस माइनस नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मेरे दिमाग में टेबल डेवलप हो रहा है, एक तरफ देखिए 2 क्लोरीन है और एक तरफ आपके पास क्या है, 1 क्लोरीन है। अब इस 1 को आपने 2 में कन्वर्ट करना है, तो 2 में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, क्लोरीन के साथ आपने मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। अब देखिए अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो क्या होगा, 2, तो दोनों साइड आपके पास क्लोरीन क्या हो रहे हैं, बैलेंस्ड हो रहे हैं। तो अब आपने इक्वेशन दोबारा से लिखना है, पर ध्यान से, क्या आपने सी ए कार्बन ऑक्सीजन इनमें से किसी के साथ कुछ मल्टीप्लाई किया है, नहीं। तो पहला जो पार्ट आपका है, ये जो पार्ट आपका है, सेम टू सेम आपने यहाँ पे कॉपी करना है, सी ए CO3, और इस तरह से आपने कॉपी किया, फिर उसके बाद प्लस की साइन है। नेक्स्ट देखिए रिएक्टेंट साइड में आपने 2 मल्टीप्लाई किया और वो 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्लोरीन के साथ। तो रिएक्टेंट साइड में क्या क्लोरीन अलग से है, नहीं, वो हाइड्रोजन के साथ है। तो ये जो 2 है हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और क्लोरीन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो इस HCl के सामने क्या आएगा, 2HCl आ जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अक्सर स्टूडेंट्स क्लोरीन के साथ मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, इस तरह से लिख देते हैं जैसे H2Cl, ये गलत है, इसको इस तरह से कभी भी नहीं लिखोगे, क्योंकि Cl अलग नहीं है, वो पूरा HCl के साथ है, तो आपने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, यानी दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बात ध्यान से समझ लीजिएगा। उसके बाद एरो आपने बना दिया, क्या प्रोडक्ट साइड में आपने कुछ मल्टीप्लाई किया, नहीं, तो ये सेम टू सेम आपने कॉपी करना है, CaCl2 और साथ में क्या हो रहा है, H2O आ रहा है, और एंड में आपके पास क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, आपने ये लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, चेक करना कि यार क्या हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। तो फिर दोबारा से आप क्या करेंगे, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आपने दोबारा रिपीट करना है, रिएक्टेंट्स भी दोबारा से लिखेंगे और प्रोडक्ट्स भी दोबारा से लिखेंगे। मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं इस पोर्शन में लिखना चाहूंगा। तो देखिए दोबारा से मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रिएक्टेंट और रिएक्टेंट्स लिखें, और उसी तरह एक साइड आपके पास क्या हो रहा है, प्रोडक्ट्स, तो देन आपने दोबारा एक साइड पे अपने प्रोडक्ट्स भी लिखा। वही जो पहले आपने एलिमेंट्स लिखे थे वो वापस से दोबारा से रिपीट करेंगे, सबसे पहले Ca लिखेंगे, फिर उसके बाद कार्बन आएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा, फिर हाइड्रोजन आएगा, फिर लास्ट में क्या होगा, क्लोरीन आएगा। वही आपने प्रोडक्ट साइड में भी रिपीट करना है, Ca आ रहा है, फिर उसके बाद क्या, कार्बन आ रहा है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, और लास्ट में आपके पास है क्लोरीन। अब हमें नंबर ऑफ एटम्स भी लिखने हैं, तो देखिए यहाँ पे Ca दोबारा से 1 है इस इक्वेशन में, तो आपने Ca के सामने 1 लिखा रिएक्टेंट साइड में। उसके बाद कार्बन अगेन 1 है तो कार्बन के साथ भी आपने 1 लिखा, फिर ऑक्सीजन अगेन 3 आपके पास है तो आपने 3 लिखा। अब हाइड्रोजन की बारी, देखिए यहाँ इस फॉर्मूले के अंदर हाइड्रोजन 1 है पर बाहर से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हाइड्रोजन में आपने क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो कितने हाइड्रोजन हो गए, 2, तो आपने यहाँ पे 2 लिखना है। और इसी तरह क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन फॉर्मूले में 1 है पर बाहर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्लोरीन भी कितने हो गए, 2 हो गए। एक और चीज, ये जहां पे आपने मल्टीप्लाई किया था ये आपने चेंज करके लिख दिया, पर प्रोडक्ट साइड में हमने कुछ मल्टीप्लाई ही नहीं किया है, तो ऊपर वाले आप सेम टू सेम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। तो प्रोडक्ट साइड में आपने कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो यही एज इट इज आपने क्या करना है, कॉपी करना है। तो कॉपी करेंगे तो सबसे पहले Ca1 है, फिर उसके बाद कार्बन अगेन 1 है, उसके बाद ऑक्सीजन 3 है, और उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन 2 है, और लास्ट में आपके पास है क्लोरीन 2 है। तो देखिए दोनों साइड अगर आपके पास सेम नंबर ऑफ एटम्स इंडिकेट हो रहे हैं तो ये इक्वेशन आपकी क्या है, बैलेंस्ड है। तो आप इसके साथ लिख सकते हैं कि यार ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन बैलेंस्ड। एंड में आपने क्या लिखना है, इक्वेशन
बैलेंस्ड, आपकी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। तो इसके साथ अगर फिर भी आपको इस टॉपिक के अंदर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में मेंशन कर लीजिएगा और जवाब जल्द से जल्द आपको दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज।